आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दुनिया के एक ऐसे प्लेन क्रैश के बारे में जिसमें प्लेन क्रैश कहाँ हुआ ये तो हर कोई जानता था, पर वहां जाकर प्लेन और डेड बॉडी रिकवर करने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। तो ऐसा क्या खौफनाक था उस जगह में, जानेंगे सब कुछ आज इस वीडियो में। तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। बात है साल 1996 की। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के मियामी एयरपोर्ट से दोपहर 2 बजे एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है। प्लेन का नंबर था DC-9592। इसे उड़ाने वाली कंपनी का नाम था वेलुजेट। ये कंपनी 3 साल पहले ही शुरू हुई थी, पर 3 सालों में ही ये काफी फेमस भी हो गई थी और वजह थी इसका सस्ता किराया। लेकिन न जाने क्यों लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि अगर किराया सस्ता होता है तो हो सकता है दूसरी ज़रूरी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा हो। मसलन इस प्लेन का ऑटो पायलट खराब था, अनाउंसमेंट सिस्टम खराब था, जिस वजह से फ्लाइट अटेंडेंट को मेगाफोन यानी भोंपू से अनाउंस करना पड़ रहा था। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि ये कंपनी फायदे के चक्कर में कहीं ना कहीं सुरक्षा से समझौता कर रही थी। लेकिन फिर भी सस्ता किराया होने की वजह से हादसे वाले दिन भी ये फ्लाइट पूरी तरह भरी हुई थी। पैसेंजर और क्रू को मिलाकर पूरे 110 लोग फ्लाइट में सवार थे, 105 मुसाफिर और 5 क्रू मेंबर। पायलट का नाम था कैंडी क्यूबिक और फर्स्ट ऑफिसर का नाम था रिचर्ड हेजन। 11 मई 1996 को ये फ्लाइट मियामी एयरपोर्ट से 2:04 पर टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ करने के बाद अगले 10 मिनट तक तो सब कुछ ठीक ही रहता है, लेकिन 10 मिनट बाद कॉकपिट से एक तेज आवाज आती है। दोनों पायलट अलर्ट हो जाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, प्लेन के अंदर धुआं आना शुरू हो जाता है। प्लेन में सवार हर इंसान घबराने लगता है। अचानक फिर ऑक्सीजन भी कम होने लग जाती है। दोनों ही पायलट प्लेन का कंट्रोल भी खोते जा रहे थे। वो फौरन ही ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म करते हैं कि शायद उनके प्लेन में आग लग गई है और वो वापस मियामी एयरपोर्ट पे उतरना चाहते हैं। उन्हें उतरने की इजाज़त दी जाए। तब कंट्रोलर ने जवाब दिया कि एयरपोर्ट पे एम्बुलेंस पहुंच ही रही है, आप रनवे पर लैंड करने की कोशिश करो और प्लेन वापस मोड़ दो। अब जैसे ही पायलट प्लेन को वापस मोड़ने की कोशिश करते हैं, प्लेन पूरी तरह से इनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। प्लेन का ATC के साथ कनेक्शन भी टूट जाता है। अब ATC का प्लेन से कनेक्शन टूटना मतलब हादसा होना लगभग तय है। इसी दौरान इस प्लेन के करीब से एक दूसरा छोटा प्लेन गुजर रहा था। उसने देखा कि सामने ही एक प्लेन पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुका है और तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। फ्लोरिडा के साउथ में एक जगह है एवरग्लेड्स नाम से। ये प्लेन वहां जाकर क्रैश कर जाता है। एवरग्लेड्स एक बड़ा सा दलदल था। चूंकि एक दूसरे प्लेन ने इस प्लेन को गिरते हुए देखा था, इसीलिए बचाव दल फौरन ही उस इलाके में पहुंच जाते हैं और आसपास के एरिया में छानबीन शुरू हो जाती है। पर ना प्लेन का कोई नामो निशान मिलता है और ना ही किसी की लाश मिलती है। मिलती है तो बस लोगों की कुछ चीजें जो वो अपने साथ लेकर चले थे। हफ्तों की छानबीन के बाद भी जब किसी की लाश नहीं मिली, तो ये मान लिया गया कि वो 110 लोग अब कभी नहीं मिलेंगे। इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि वो प्लेन जिस दलदल में गिरा था, वो दलदल खूंखार मगरमच्छ और जहरीले सांपों से भरा हुआ था। बहुत हद तक मुमकिन है कि प्लेन में सवार हर इंसान उन खूंखार क्रोकोडाइल्स का निवाला बन चुका होगा। काफी दिनों तक ढूंढने पर मिला तो सिर्फ इंसानी जबड़े का एक छोटा सा हिस्सा, एक टूटा हुआ दांत और गोश्त के कुछ चीथड़े। इस क्रैश को लेकर बाद में बहुत हंगामा हुआ। इन्वेस्टिगेशन भी हुई और इन्वेस्टिगेशन के बाद 3 ऑर्गेनाइजेशन को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। वेलुजेट कंपनी,
सिल्वर टेक कंपनी जो विमान का मेंटेनेंस संभाला करती थी, और साथ ही FAA यानी फेडरल एविएशन एजेंसी। वैल्यूजेट कंपनी को इसीलिए जिम्मेदार ठहराया गया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से सामने आया कि प्लेन में ऑक्सीजन जनरेटर कार्गो में रखा हुआ था। कार्गो प्लेन में वो जगह होती है जहां पर सामान रखा जाता है, और नियम के मुताबिक कार्गो में एक लाइटर रखने तक की इजाजत नहीं होती है, पर यहाँ तो पूरा का पूरा जनरेटर ही रख दिया गया था। और साथ ही उस जनरेटर के साथ कुछ पेपर्स भी रखे हुए थे। जनरेटर में जब आग लगी तो वो उन पेपर्स के थ्रू टायर तक पहुंच गई और इसी तरह पूरे प्लेन में फैल गई, और इस आग ने प्लेन के पूरे कंट्रोल सिस्टम को ही जला दिया। और FAA की लापरवाही ये थी कि एक एयरलाइन जिसमें इतने सारे सिक्योरिटी थ्रेट थे, उसके बावजूद उसे उड़ने की इजाज़त कैसे दी जा रही थी। 1997 में अदालत ने मेंटेनेंस कंपनी के 3 लोगों को गुनहगार माना और उन्हें सज़ा दी गई, और साथ ही वैल्यूजेट कंपनी पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया और वैल्यूजेट कंपनी के सारे प्लेन ग्राउंड कर दिए गए। कंपनी को कुछ टाइम बाद उड़ान भरने की इजाज़त दी तो गई, लेकिन तब तक इस कंपनी की इतनी ज़्यादा बदनामी हो चुकी थी कि कोई इस प्लेन के टिकट्स नहीं खरीद रहा था, जिससे ये कंपनी घाटे में चली गई और फिर वैल्यूजेट कंपनी को एक दूसरी कंपनी ने खरीद लिया। इस हादसे का मुख्य आरोपी था सिल्वर टेक कंपनी का मैकेनिक, जो 27 सालों से फरार है। FBI ने उसके सर पर $10,000 यानी 8 लाख रुपयों का इनाम भी रखा हुआ है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आपको और कौन सी कहानियाँ सुननी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में।